कहा उसूल बेसिक है, उसूल चेंज नहीं होते हैं सहाफत के। तो कश्मीर में सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी तक देखा है अपने इस अब एक दहाई हो गई है मुझे काम करते हुए जर्नलिज्म में, यहाँ भी बाहर भी, मैंने देखा है कि उर्दू में यहाँ पर प्रॉब्लम है प्रोफेशनलिज्म की, इन द सेंस के यहाँ पर जो है इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो यहाँ मुख्तलिफ जो यहाँ पर मेहनतें हो रही थी वो एक वैक्यूम्स में हो रही है, अलग अलग तरीके से हो रही है। जैसे आप पहली बार यहाँ से गुजर करेंगे कि आप इस अंजुमन में आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये मौका क्या है, ये वाक़ात क्या है, तो उसको आपको सैल नाम समझना है। तो ये तालीमी इदारे हैं, उनका वही रोल है। जैसे हम वो खुद के मुझ में और मेरे बीच में हायल क्या है, कैसे हम वो जो मुझ में और मेरे बीच में और दूरियां हैं वो कैसे हम पहले उनको कैसे दूर कर दें और फिर कैसे हम अपनी जो सलाहियतें हैं, असल में जितने भी लोग मैंने देखे हैं जो भी चीजें हैं वो जो अपनी कुदरत की तरफ से वलीयत होती है, पता हुई होती है। और अब उस्ताद का काम ये है कि कैसे हम जो आपकी सलाहियतें हैं जो आपके अंदर पोशीदा है वो लेकिन कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज व्हाटएवर गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद, कैसे हम आपको अपने आप से और वाकिफ कराएंगे कि आपके अंदर ये है और आप उसको कैसे अपनी भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए कैसे आप उसको बदल कर रहे हैं। जी देखें, पूरे बर सग़ीर में उर्दू सहाफ़त की तारीख 200 साल पर मुहित है और जम्मू कश्मीर में 100 साल से उर्दू सहाफ़त की तारीख को ट्रेस किया जाता है। उर्दू अदब, ज़बान, सहाफ़त और इसका जो दरस व तदरीस का सिलसिला है वो मुझे नहीं लगता है कि कोई हौसला शिकन बात है, क्योंकि दीगर ज़बानों के साथ साथ उर्दू आज भी जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान है और उर्दू में ही जो राबिते की ज़बान है, लद्दाख का शहरी हो, जम्मू का शहरी हो, पुंछ का शहरी हो, कश्मीर का शहरी हो, आपस में वो लोग उर्दू में बात करते हैं। तो दिल्ली में उस वाली उर्दू को जो कि सबको समझ आती है खड़ी बोली कहते हैं, और ये खड़ी बोली पूरे बरसगीर में एक लिंगवा फ्रांका है। पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो शहरी, किसी भी मजहब से, किसी भी तमद्दुन से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो उर्दू में बात करेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से लोगों का लहजा शिकायती हो जाता है कभी कभी कि उर्दू को कोई खतरा है इस जबान को, क्योंकि हम जब देखते हैं फ़नून लतीफ़ा की बात हो, बॉलीवुड हो, हमारी गज़लें हों या उर्दू में जो कोर्ट लैंग्वेज अभी भी किसी हद तक है, थानों में FIRs भी अभी तक किसी हद तक, अब चूंकि IAS और IPS अफसरान की सहूलत के लिए उसका अंग्रेजी में तर्जमा भी होता है, लेकिन उर्दू अभी भी है। और जहां तक सहाफत का ताल्लुक है तो जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी से 4 गुना ज्यादा उर्दू अखबारात शाया होते हैं। इससे आपको पता चलता है कि उर्दू सहाफत का न सिर्फ हाल ताबनाक है बल्कि इसका मुस्तकबिल भी शानदार है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सहाफत पिछले 5 साल से एक नए इर्तिका में दाखिल हो गई है, जो कि मल्टी मीडिया जर्नलिज्म हम कहते हैं। आप फेसबुक पे बुलेटिन्स को देखते हैं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज की तकरीब में हमने उर्दू सहाफत के ताबनाक माजी पे गुफ्तगू की, हाल के मसाइल पे भी बात हुई और उर्दू सहाफत के मुस्तकबल पे भी बात हुई। तो इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में, आज के सेमिनार में हमने अपने उन असलाफ को खराज तहसीन पेश किया और उनकी इज्जत अफजाई की जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी है। इसके अलावा हमने उन उर्दू सहाफ़ियों को भी आज एजाज़ात से नवाजा जो इस वक्त हमारी वादी में या जम्मू कश्मीर में उर्दू में सहाफत कर रहे हैं या जो हमारे लिए मशाल राह बन चुके हैं, जिनमें जमील साहब और दूसरे सीनियर उर्दू साहब। उर्दू सहाफत की बात करें, एक डिजिटल में आ रहे हैं, डिजिटल एज। अगर हम डिजिटल तकाज़ों की बात करें, आपको कहाँ नजर आ रही है उर्दू सहाफत कश्मीर? बिलाशुबा मसाइल हैं, उनसे मफर नहीं है और नहीं इनकार है। उर्दू सहाफत के मयार अगर हम मुकामी सतह पे बात करें तो मयार पे बात की जा सकती है। बिलाशुबा हम कहीं पीछे हैं, लेकिन चूंकि इर्तिकाई अमल चल रहा है, प्रिंट से हम अब मल्टी मीडिया की जानिब बढ़ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म अब वाइब्रेंट ज़्यादा हो चुका है और उसकी ज़्यादा पजीराई अवामी हलकों में है। तो आप देखें जम्मू कश्मीर में जो अक्सरियत जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, वो सब के सब उर्दू में ही सहाफत कर रहे हैं, लेकिन बिलाशुबा उनकी सेहत पे बात की जा सकती है। वहाँ हमारे मयार को, उर्दू के सहाफत के मयार को बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर हमें डिजिटल में ही, अब क्योंकि दुनिया बदल रही है, डिजिटल में सहाफत करनी है
تو اس وقت جس طرح اس وقت صحافت ہو رہی ہے اس کو مزید بہتر. تو ناظرین آپ نے یہاں پہ دیکھا آج جو یک روزہ سیمینار عالمی یوم اردو کی مناسبت سے یک روزہ سیمینار آرگنائز کیا گیا تھا کشمیر پریس کلب میں. اس میں بہت سارے پروفیسرز نے حصہ لیا. اس میں جرنلزم سے لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا. انہوں نے جرنلزم سے لے کر صحافت سے لے کر اس کی اہمیت کی ترجیح دی ہے کہ اردو صحافت جموں و کشمیر میں اور دیگر ریاستوں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. لاسٹ پر مختلف اسکالروں نے یہی میسیج دی ہے کہ اردو صحافت سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جڑے رہے. یہ ایک قومی زبان ہے. ناظرین دیجیے اجازت. ساحل نذیر وانی تعمیر ارشاد کے لیے KPS.